श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौकों पर बनते हैं वो मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है क्या वाकई कोई अपना है, या फिर सब उतने ही हैं जितना उन्हें जरूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो शाबाशी से ज्यादा धोखा पीछे से मिलता है, और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं, समझौते होते हैं। इससे पहले कि कोई और बताए, सीख लो कि जो मुस्कुराता है वो जरूरी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है तन्हाई छिपाने का। वो जो बार बार खामोश रहता है उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीदें छोड़ दी थीं। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती हैं जब वो खुद पर बीत जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पीठ पीछे बातें हों तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वो देर सबेर सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वो दूसरों के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहे और वो खड़े रहे तमाशबीन बनकर। दुनिया की विडंबना यही है, जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसे भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम दुख के रास्ते पर चल पड़े तो यही लोग कहेंगे, फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वालों की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिशों के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझने के लिए बने ही नहीं होते। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है। न किसी को कम चाहिए न किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है, मैं उस दौर से भी गुजरा हूं जहां रोते हुए खुद को ही चुप कराना पड़ता था, और तब समझ में आया कि खुद का सम्मान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो, ये वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है। तो तुम क्या चीज हो? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसलिए खाली करता है क्योंकि वो कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है। तुम सोचते हो ये सज्जा है, लेकिन वो तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की, जहां दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं। जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गूढ़ प्रश्न की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज्यादा जरूरी होता है एक बार आंख मूंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वो दोबारा कभी नहीं आएगा, न कल न परसों न कभी। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारी जरूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखें अभी तक जमीन पर ही उलझी हैं। जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वहीं अडिग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता यह तौलने का। बस परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियां? कोई नहीं जानता कहां मिलेंगी, कहां बिखरेंगी, कहां जाकर सागर बनेंगी। बस बहते रहना पड़ता है, बिना रुके बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है, जो दुखे नहीं वो पत्थर है, और जो दुखता है वो जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की। जीवन बार बार पूछता है, अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में? दूसरों की गलतियों को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चूक में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरों के शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबो देता है, और कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का। वो सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं
जो उपहार ना मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार ना मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब। कोई हवा के झोंकों से बिखर जाता है तो कोई तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराहट कभी चेहरे की नहीं, संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितनी विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी, क्योंकि पेड़ फल देकर झुकता है पर इंसान अक्सर फलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान में मनुष्यता नहीं तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हों तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है, और वो पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में मां बाप की परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे से भरी होगी। कभी मां से पूछा है कैसे संभाल लेती है सब कुछ? मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन, वो वक्त को भी झुका देती है बस तुम्हारे लिए। पिता वो सूरज की तरह होता है, गर्म जरूर लगता है, पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मुजरिम ने अदालत में कहा, मेरे मां बाप को भी सजा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ या एक कड़वी सीख मिली होती तो शायद अदालत नहीं, आज वो सम्मान की कुर्सी पर बैठा होता। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और आधा पैसा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा और बच्चे हाथ से। ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार। तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलो, वरना जो ताले टूटते हैं वो फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनों की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं वो भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए वो सबसे स्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो, तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो शर्मिंदगी भी साथ लाएगा। इसलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, मर्म बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले, बस वही असली अमीर होता है, जो पैसे से नहीं मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वो रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपकी बुराई इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, मशवरा देने वालों को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरे का कद नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए, पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब भी होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बचता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुना जाता है। तू मोहब्बत कर, पर चेहरों से नहीं, क्योंकि ये दुनिया चेहरों पर रींचती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर वह दौलत नोटों में नहीं भावनाओं में थी, और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती। यहां सिर्फ नोट गिने जाते हैं। कभी किसी को पाने से जिंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद कई बार जीने का मन नहीं करता। वो लोग जो हमारी कद्र नहीं करते, उन्हें अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तू अगर खुद की नजरों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेमानी हो जाएंगी। वक्त रहते सूखे रिश्तों को सींच लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से जुदा होकर हरियाली की भीख मांगोगे। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीजें हैं।
एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन। और दोनों तब आती हैं जब इंसान सबसे ज्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, वो दूसरों की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि वही लोग सबसे पहले उस दर्द का मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों को खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि समझदार भी हो। कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं की किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं, उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है। कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है, और सबसे बड़ी गरीबी वो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है। जो तुम्हारे पास फ्री में है, हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वो चाहे अरबों का मालिक हो, लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। हमने हर किसी का दिल रखने की कोशिश की, पर अंत में यह तक याद नहीं रहा कि अपना दिल रखा कहां था। कोई नजदीक नहीं होता जब तक उसे खोकर बहुत दूर से न देखो। जो कुछ भी चुभे, वो विचार हो, व्यवहार हो या व्यक्ति, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कांटे तभी चुभते हैं जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। कभी कभी बातों से ज्यादा खामोशी शोर करती है, क्योंकि जो रोना चाहिए वो बस आंखों से नहीं अंदर ही अंदर भी बहता है। जिन्होंने नींद तोड़ी है वो ही जानते हैं कि ख्वाब कैसे बनते हैं। जिन्होंने भरोसा खोया है वो ही जानते हैं कि विश्वास की दरार कितनी गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बोलता है, बुद्धिमान वो है जो जानता है कि कहां चुप रहना है। हर चीज की अपनी धार होती है। ब्लेड पेड़ों को नहीं काट सकता, कुल्हाड़ी बालों को नहीं संवार सकती। हर किसी की काबिलियत अपनी जगह की मांग करती है। तुम अगर किसी की मुस्कान बन सकते हो तो बनो, वरना किसी की उदासी की वजह मत बनो। अपनों का बदल जाना घर या समय के बदल जाने से कहीं ज्यादा दुख देता है, क्योंकि घर और समय लौट सकते हैं, पर कोई अपना जब पराया हो जाए तो केवल स्मृति बचती है, जिसे न बदला जा सकता है न भुलाया। कई बार खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर जाना पड़ता है। सब्र दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है, क्योंकि दुनिया आंसू नहीं पूछती, वजह पूछती है और फिर उसी वजह पर हंसती है। हर इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, उतनी ही तेजी से उसकी इंसानियत ऑनलाइन हो रही है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वो चरित्र से बनती है, और एक बार टूट जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे जोड़ नहीं सकती। रातों से लड़ना पड़ता है सपनों को जिंदा रखने के लिए, बातों से नहीं। जो सोचते हैं बहुत, करते कुछ नहीं, वो केवल थकते हैं, बढ़ते नहीं। भरोसे की उम्र कम होती है और घाव की उम्र लंबी। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं और कुछ लोग फूलों की तरह धोखा दे जाते हैं। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि जब तुम अपनी ही नजरों से गिर जाओगे तो फिर कोई आईना तुम्हें अच्छा नहीं दिखा पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला मत समझो उस इंसान को जो चुपचाप चल रहा है, वह भी कभी भीड़ का हिस्सा रहा होगा। बस अब उसने दुनिया की तालियां नहीं, अपने मौन का संगीत चुन लिया है। समझौते तब तक ही अच्छे हैं जब तक आत्मा की कीमत ना चुकानी पड़े। बदल जाना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि यह उस व्यक्ति की घोषणा है कि उसने अब और चोटें सहने से इनकार कर दिया है। जिसे आपने दिल में जगह दी, वो अगर पीठ पीछे वार करे तो समझ लीजिए आपके अंदर अब अनुभव का जन्म हो गया है। कोई आपकी आंखों के आंसू नहीं देखता जब तक वो अपनी स्वार्थ की आंख से उनमें लाभ न खोज ले। जो इंसान खुद से जीत गया, वो दुनिया से क्या हारेगा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो मंदिर में गूंजे, बल्कि वह है जो कर्म के रूप में फले। जिसे आप प्रेम कहते हैं, उसकी जड़ें गर्भ में ही बोदी जाती हैं। मां की ममता उस पहले प्रेम की शुरुआत होती है जो चेहरा देखे बिना सांसों से बांध लेती है। जो बात भीतर नहीं मरी, वो जुबान पर आ ही जाएगी।
क्योंकि जुबान कभी नहीं फिसलती, सच की दस्तक देर सबेर दे ही देती है। दूसरा मौका, यह कोई कहानी की शय नहीं, यह एक भ्रम है जिस पर हम जीते हैं और मर भी जाते हैं। बुरे लोग नुकसान नहीं करते, पर जो अच्छाई का मुखौटा पहनकर चलते हैं वे आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। हर किसी के आगे झुक जाना शालीनता नहीं, अपने आत्मसम्मान का वध है। वक्त तो बदलता ही है, पर उसके साथ कई चेहरे अपना असली रूप भी दिखा जाते हैं। जो सच्चे हैं वो अक्सर कम दिखते हैं, क्योंकि भीड़ की नजर रंग पर होती है, रंगत पर नहीं। जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं वे भूल जाते हैं कि श्रेष्ठता की पहचान दूसरे तय नहीं करते, वक़्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखना, जो लोग अपने सपनों को भूलकर दूसरों के लिए जीते हैं वो एक दिन खुद दूसरों की स्मृति बन जाते हैं। यहां कोई किसी का सपना पूरा करने नहीं आया, हर कोई अपने ताज के पीछे भाग रहा है, चाहे उसके लिए किसी का सिर ही क्यों ना कटाना पड़े। जो रुक गए वो बस थक गए थे, क्योंकि भागते रहने से हर मंजिल नहीं मिलती। कभी कभी बैठकर सांस लेना भी जरूरी होता है। कभी किसी को आदत मत बनने दो, क्योंकि आदत जब जाती है तो सिर्फ खालीपन नहीं छोड़ती, बल्कि अस्तित्व हिला देती है। वो लोग जो कहते हैं खुलकर जियो, दरअसल वही दुनिया तुम्हें हर रोज बांधने की रस्सी बुन रही होती है। अगर कोई तुम्हारा होना नहीं चाहता तो उसे रोकने की कोशिश करना अपने आत्मसम्मान की हत्या है। अगर अकेलापन समझना है तो बारिश के बाद तार पर अटकी आखिरी बूंद से पूछना, टूटकर गिरने से पहले वो कितनी देर तक टिकती है। बस यह जान लो कि वही बूंद सबसे मजबूत होती है। कभी किसी के बुरे वक्त पर मत हंसना, वक्त को चेहरे याद रहते हैं। आज जो हंस रहे हो किसी के गिरने पर, कल वही तुम्हारे आसमान को छीन सकता है। जो रोते हैं जरूरी नहीं कि कमजोर हों, कभी कभी वे ही सबसे ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आंसू सिर्फ आंख नहीं धोते, आत्मा भी धोते हैं। जिंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की लाइन छूते हो, लोग तुम्हारे पैरों को जकड़ लेते हैं। जरा सोचो, जो रोशनी देता है उसे हर अंधेरा क्यों डराता है। खुदा के इंसाफ पर उस दिन यकीन आया जब अमीर गरीब दोनों का कफन एक जैसा देखा। जिसने पूरी जिंदगी रिश्तों की पूजा की, उसे अंत में अकेले ही विदा होना पड़ा। मतलब कि दुनिया में कैसे हो, बस एक औपचारिकता बन चुकी है। जवाब में सच्चाई की कोई जरूरत नहीं रही। जब कोई आपको छोड़ जाए तो समझो उन्होंने आपकी आत्मा से नहीं, अपने स्वार्थ से रिश्ता तोड़ा है। एक आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर जब वही उठ खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसके रास्ते बदलने लगती है। जो अपनी बात पर टिक न सके उसकी बातों पर भरोसा करना अपने जमीर को गिरवी रखना है। छोटी सी उम्र में देखा है दोस्तों का मतलब बदलते, अपनों का रंग उतरते और मुस्कुराहटों के पीछे छुपे आंसुओं को। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे अच्छा रिश्ता उससे होता है जो आपके पास कुछ नहीं चाहता, बस आपको चाहता है। आज जहां तुम हो कल वहां कोई और होगा। याद रखना, समय किसी का नहीं होता। असली मासूमियत चेहरे की मुस्कुराहट नहीं होती, बल्कि वो सुकून होता है जो दूसरों के दुख में भी आपको बेचैन कर दे। हर वक्त सबसे लड़ने की जरूरत नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, पर अच्छा वक्त अच्छा इंसान कभी नहीं ला सकता। सच्चे लोग रोने नहीं देते, और जो रोने दें वे कभी सच्चे नहीं थे। कामयाबी वही होती है जो किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को उठाकर हासिल हो। जो खुद की नजरों में बेदागा है उसे दुनिया की नजरों से डर नहीं लगता। अच्छे वक्त को सर पर मत चढ़ाओ और बुरे वक्त को दिल में मत उतारो, वरना या तो तुम उड़ जाओगे या टूट जाओगे। जो लोग खुद को छोड़कर किस्मत पर विश्वास कर बैठे, उन्हें मेहनत की ताकत कभी समझ नहीं आई। जब सब खिलाफ खड़े हों तो घबराना नहीं बल्कि मुस्कुराना, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि अब तुम सही रास्ते पर हो। जो जाने की तैयारी में हैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ आओ। कम से कम इतना तो दिखाओ कि तुमने रिश्तों को निभाना सीखा है। जो मेहनत में कसर नहीं छोड़ते वो कभी किस्मत को दोष नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही चमकते हों, पर सिर तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाया जाता है। कभी कोई व्यक्ति गलती करे तो माफ करना समझदारी है, 2 बार करे
तो यह मानवता है। लेकिन जब वही गलती तीसरी बार दोहराई जाए तो अब यह भूल नहीं, एक आदत है। और आदतें सुधारने से नहीं, दूर रहने से बदलती हैं। कुछ लोग दूसरों की थाली से निवाला छीनकर खुद को विजेता समझते हैं, और कुछ लोग अपनी थाली से भूख मिटाकर खुद को धन्य मानते हैं। यह फर्क भूख का नहीं, संस्कारों का है। छीनने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांटने वाले कभी भूखे नहीं मरते। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू जरूरी है, और अगर जानकारी अधूरी हो तो जुबान पर लगाम जरूरी है। मूर्ख से बहस करना ठीक वैसा है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, थप्पड़ तो तुम्हें ही पड़ता है। हर इंसान किताब नहीं होता जिसे एक बार में पढ़ा जाए। कोई व्यक्ति परतों में खुलता है, कभी व्यवहार में, कभी खामोशी में, तो कभी धोखे में। जो व्यक्ति हर बात पर मीठा बोले वो धीरे धीरे झर बन सकता है, और जो कड़वा लगे हो सकता है एक दिन औषधि बन जाए। जिसे बिना उम्मीद के भी अच्छा करना आता है उसी के हाथ में खुशबू रह जाती है, चाहे वो फूल किसी और के लिए रहा हो। शरीर पर लगे मैले कपड़ों से शर्म आ जाए तो मन पर लगे मैले विचारों से क्यों नहीं। सच्चा श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जीत नहीं, दयालुता हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, घमंड नहीं, करुणा हो, प्रतिशोध नहीं। अगर लोग आपकी भलमनसाहत को आपकी आर्थिक कमजोरी समझने लगे तो यह आपकी नहीं, उनकी सोच की गरीबी है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाना। जरूरी नहीं कि हर बीमारी शरीर से शुरू हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियों को देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिखरा हुआ स्वास्थ्य कभी ना कभी वापस आ सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार फिसल गया वो न स्वर्ण बनकर लौटता है न ही अवसर बनकर। आज सबने पैसा तो बहुत कमा लिया है, लेकिन क्या उससे कोई ऐसा रिश्ता खरीदा है जिसमें बिना स्वार्थ के अपनापन हो। पैसों से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि सोने की चादर में लिपटे लोग भीतर से अकेले, डरे और खाली होते हैं। बात सोने के मंदिर की नहीं, उस सीढ़ी की है जिस पर झुकते हुए तुम्हारा अहम टूटता है और तुम्हारा सत्य जागता है। आज के दौर में बिना मतलब कोई बात नहीं करता, तो साथ की उम्मीद करना भी खुद को धोखा देना है। जिन रिश्तों को निभाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़े वो रिश्ते नहीं, एक बोझ होते हैं। और कोई साथ तभी खास होता है जब वह स्वेच्छा से चले आए, बिना पुकारे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के खुद मालिक बन जाओगे उस दिन कोई तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता की सबसे प्यारी पहचान अपने आंसुओं पर भी मुस्कुराना सीख जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बिना सबूत के भी कुछ रिश्ते सबसे पवित्र होते हैं, जैसे एक मां का अपने बच्चे से प्रेम, जिसका न कोई हिसाब होता है न कोई प्रमाण, बस अस्तित्व के साथ बहती भावना होती है। मां बाप का प्यार क्या होता है यह तब तक नहीं समझ आता जब तक तुम खुद मां बाप नहीं बनते, और जिस दिन बन जाते हो उस दिन दुनिया की सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। जो नहीं मिल पाता वही सबसे ज्यादा याद रह जाता है। बाकी तो जिंदगी हर रोज कुछ देती रहती है, पर उस एक छूटे हुए पल की कसक नहीं जाती। मत कहा करो कि किस्मत सिर्फ हथेलियों में लिखी होती है। जिनके हाथ ही नहीं होते क्या उनकी तकदीर नहीं होती। भरोसा जब खुद पर हो तो वही विश्वास बन जाता है, और जब भरोसा दूसरों पर हो जाए तो वही निर्भरता बनकर कमजोरी बन जाती है। गिरना जरूरी है, तभी तो उठने का मूल्य समझ आता है। औकात का पता तब नहीं चलता जब आप खड़े होते हैं, बल्कि तब चलता है जब आप गिरे होते हैं और कोई नहीं उठाता। कई बार जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमें हमारी सोच से बड़ा बना देता है। खुदा हर किसी को महंगी घड़ी दे, लेकिन कोई भी मुश्किल घड़ी में फंसे नहीं, यही दुआ है। 3 चीजें हैं जो देर तक कभी छुप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। पर आजकल लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं कि पूछते हैं कैसे हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम तो कल भी सच्चे थे, आज भी अडिग हैं। बस फर्क इतना है कि अब हम बोलते कम हैं और समझते ज्यादा हैं। दिल को समझाना पड़ता है कि मत रख इतनी उम्मीदें, हर किसी की एक अपनी दुनिया है। ठोकरें बुरी नहीं होती, कभी कभी रास्ते का नक्शा देती हैं तो कभी हाथ थामने वालों की पहचान कराती हैं। अफवाहें उड़ती हैं, हकीकत खोजनी पड़ती है, जैसे जंगल में झरना खोजना और भीड़ में सन्नाटा सुनना। जहां पेड़ और पानी साथ हों
वहां हरियाली आ ही जाती है।